भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राकेश ठाकुर जी जिंदाबाद। राकेश ठाकुर जी जिंदाबाद। राकेश ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मंच पर उपस्थित हमारे विधानसभा रामबन के प्रत्याशी श्रीमान राकेश ठाकुर जी, कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमको मेहनत करनी है और हमें अपने जो प्रत्याशी हैं हमारे ठाकुर साहब, इनको हमें विजय जिंदाबाद। राकेश साहब जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। हमने अपने राकेश ठाकुर जी को यहाँ से जिता के असेंबली में भेजना है। असेंबली का इलेक्शन जो है चल रहा है, तो इसमें जो है मुझे इस तरीके से यहाँ से उम्मीद है कि हम जो है सभी कार्यकर्ता और सभी जो यहाँ के निवासी हैं, जिस तरीके से जो है हमने पीछे काम किया, इसी तरीके से हम आगे भी काम करेंगे और अपने प्रत्याशी राकेश ठाकुर जी को और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जो जिता के भेजेंगे। एक ही सपना होना चाहिए कि हमने भारतीय जनता पार्टी को रामबन से किस तरह से जिता के भेजना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अगर कोई हमारा साथी जो कल को था वो हमसे निकल गया, तो हमने जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, हमारे पास जो अवेलेबल यूथ है, वो काम करेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जिता के जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि एक आदमी का कोई नहीं होता, जब पार्टी होती है तो पार्टी जीतती है। यहाँ पे साल से तो मैं एनसी वाले बोलते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एनसी के साथ रहा हूं, ये एनसी का काम है हिंदू और मुसलमान को लड़ाना। नंबर एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इस बात से मुस्लिम कम्युनिटी राजगढ़ हो या कुमैद से मेरी रिक्वेस्ट है, आप फ्रंट फुट पे आए। अगर किसी का प्रेशर, आप मेरा नंबर लिखें, मुझे कॉल करें। और मैं ठाकुर साहब आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार जीत जो है ठाकुर साहब की है। थैंक यू। कि रामबन कंस्टिट्यूंसी के बच्चे की आवाज है कि हमने रामबन कंस्टिट्यूंसी से राकेश जी को काफी बहुमत के साथ, अक्सरियत के साथ असेंबली में अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजना है। और उन लोगों की चाल में नहीं फंसना है जो लोग आज तक हमें ये कसीदा पढ़ाते थे कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग हैं, सबसे अच्छा वही है। लेकिन जब उन लोगों को अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं मिला तो उनके लिए वो जमात अलग। वो कैसे, ये जवाब रामबन कंस्टिट्यूंसी के निवासी देंगे। साथियों, मोदी जी का एक ही लक्ष्य है कि हमने अपने देश को विकसित बनाना है। लेकिन ये विकसित कब होगा? जब बच्चे का सहयोग मोदी जी के उस विकास के लिए होगा। हम कैसे भूल जाएं उन कामों को? पीएमएवाई की बात कीजिए जो आम लोगों को दिए गए हैं। साथियों, उसमें नहीं देखा गया था कि आप किस कम्युनिटी से हो। वहां नहीं पूछा गया था आप खान हो या सिंह हो। वहां पूछा गया था कि आप पॉवर्टी से हो, तो उनके लिए वो छत मिला गया था। हम कैसे उनसे जुदा हो सकते हैं? साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि राकेश जी जैसा व्यक्ति हमें नहीं मिल सकता है। मेरी आपसे विनती है कि आपने कीमती समय निकाला है और जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री ठाकुर साहब, इनको कामयाब करना है। इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पार्टी का जो डिसीजन होता है वो हमारी सर आंखों पे होना चाहिए। आपकी नाराजगियां, आपका आपसी कुछ अल्फाज, आपका आपसी कुछ जो भी भेदभाव है, आपसे हाथ जोड़ के बेनती है कि उन चीजों को छोड़ के मैं आपके पैरों की धूल अपने माथे पे लगा के आपके सामने आपके पाँव पे हाथ लगाता हूँ कि मेहरबानी करके ये नहीं सोचिए कि आज आप राकेश जी से, कुछ लोग नाराज हैं, बीच में होते हैं, नाराजगी होती है, बहुत सारी नाराजगी होती है, लेकिन ये पहले यहाँ पे इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, पहली बार है। और राकेश जी एमएलए नहीं बनेंगे। एमएलए आप लोग जितने लोग बैठे हैं, आप सब लोग अपने आप को एमएलए समझ सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। एक साथ रहोगे तो सारे डेवलपमेंट होंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी की पावर कब आई? अभी तो प्रधानमंत्री जी ऊपर से दे रहे हैं, मगर नीचे पे ग्राउंड पे हमारे सरपंच पंच बने थे, मगर जो असेंबली नहीं बनी है। तो पहली बार 370 टूटने के बाद पहली बार हमारी
विधानसभा बनना जा रही है और फुल मेजॉरिटी में भाजपा सरकार बनाने जा रही है, उसके पहला वोट देने का हकदार हम लोग हैं और इसका गवाह हम बनेंगे। इसलिए नौजवान बुजुर्गों बहनों से कहता हूं कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक कमल के फूल पर मोहर लगाइए और डेवलपमेंट देखिए। अभी डेवलपमेंट सरकार हमारी जम्मू कश्मीर की नहीं बनी है, फिर भी इतनी डेवलपमेंट हो रही है। तो गांव गांव तक अगर डेवलपमेंट पहुंचानी है तो राकेश ठाकुर जी को जिता के असेंबली में भेजना होगा। जय हिंद, जय भारत। नौजवान मिले, बुजुर्ग मिले, जब भी मैं किसी से बात करता था या करता हूं, अरे यहाँ के लोग तो कितने भले हैं, कितने अच्छे हैं और कितनी सादगी है, ये सब जान करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और साथियों, आप सबकी जो भलाई है, जो आपकी सादगी है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियों ने 70 साल तक आपका वोट लेकर के आपको आगे बढ़ने से रोका है। मैं राजगढ़ में आकर के एक बात देखी कि किसी को पूछा कि आपका गांव कौन सा है, वो गांव का नाम लिया। मैंने कहा आप पैदल जाओगे कितनी देर लगेगी, तो कहते 4 घंटे लगेंगे। किसी को पूछा का 3 घंटे लगेंगे। और जहां पे पहले आपने मीटिंग रखी थी तो वहां पर एक भाई मिले, उनका नाम जियाला, तो 3-4 साल का बच्चा साथ था। मैंने कहा क्या हुआ, कहते बीमार हुआ, डॉक्टर के पास आए थे, तो दवाई लेके घर जा रहा हूं। तो 3 घंटे की चढ़ाई चढ़ के बच्चे को लेकर के वहां तक पहुंचना है। तो साथियों, ये बात समझने वाली है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस के सहयोग से जिन लोगों ने 70 साल तक वोट लिया, लेकिन अभी तक भी आप पर सड़क की सुविधा नहीं है। तो नौजवान मेरे साथ गाड़ी चला रहे हैं, ये आपके यहाँ चंद्रकोट, तो अख्तर मलिक ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लाई और जो सड़कें बनी उसके बाद बनी है, वरना ये सड़कें भी नहीं थी। और साथियों, अब सोचो कि कितना पीछे रखा गया। हम राणा जी के गांव में बैठे, हमने चाय पी, तो वहां पर कुछ मुस्लिम समाज के भाई आए और हम 8-10 लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि एक समय वो था जब इन जगह पर 60, 70 AK-47 धारी सरेआम घूमा करते थे। अब कैसा वक्त देखा तो वहां पर एक भाई सज्जाद जी थे, उन्होंने कहा कि कितनी कठिनाई थी और उसके बीच में स्थानीय भी होते थे, लेकिन पाकिस्तानी आतंकवादी भी होते थे। अरे आप सबने कितना बुरा वक्त देखा है। अब वो कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आने के बाद अब कितना नियंत्रण है। आज हम सब हिंदू मुस्लिम सब लोग कितने प्यार से पहले की तरह आपस में रहते हैं। अब एक दूसरे से किसी को कोई डर नहीं सताता है। अब एक ऐसा समय आ गया है, किसी भी जगह पर डेवलपमेंट, किसी की जगह पर कोई भी काम यदि होता है वो तब होता है जब वहां की कानून एवं व्यवस्था अच्छी होती है। किसी को किसी का डर नहीं सताता, जब किसी का भय नहीं सताता तो आदमी निश्चिंत होकर के काम करता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं।
हिमाचल प्रदेश के बारे में एक बात कही जाती है कि वहां पर आधी रात में अगर कोई हमारी बहन मां जाती है तो कोई डर नहीं लगता, और बहुत शांत प्रिय है। और शांत प्रिय होने के कारण से वहां के लोग आर्थिक दृष्टि से मजबूत हैं, और जब कोई डर नहीं, आगे हमेशा काम खुल के करता है, सब जगह जाता है। तो इसलिए अगर जम्मू कश्मीर से यहां पर नौजवानों को रोजगार चाहिए, यहां पर पर्यटन बढ़े, यहां पर विकास के काम हो, और ये सब तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार होगी। और साथियों आप देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और अब जमाने लग गए, कभी पाकिस्तान आंख दिखाता था, कभी चीन आंख दिखाता था, लेकिन जब जब जिसने ये दुस्साहस किया तब भारत की सेना ने जो जवाब दिया है, अब उनके लिए दिक्कत है। और इसलिए कि इन सब बातों पर मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने बहुत सहा है, आगे नहीं सहना है, और इसलिए हम सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। अरे मेरे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी तो बनी ही इसलिए है, आपको याद होगा एक नारा हम सब लगाते रहे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और वो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। कब से लेकर कितनों ने संघर्ष किया है, और फिर 5 अगस्त 2019 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की गलती को यदि ठीक करने का दम किसी ने दिखाया तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 70 और 35A को समाप्त करके देश की एकता और अखंडता को मजबूत किया। पूरा का पूरा भारत में होगा, इस बात का पूरा नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, रविंद्र राणा जी, रविंद्र राणा जी, मंच में राजमान के और शक्ति केंद्र इंचार्ज पोलिंग बूथ के जितने भी अध्यक्ष आए हैं, मैं आप सभी नमस्कार करता हूँ। साथियों आप सब जानते हैं 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर का असेंबली चुनाव का बिगुल बज चुका है। साथियों आप सब जानते हैं हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरे मंडल और शक्ति केंद्र में लगे हैं। साथियों सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथियों जैसे आपने लोकसभा चुनाव में जो जम्मू कश्मीर में हमने चुनाव में 2 सीटों में चुनाव लड़ा, जो दोनों की दोनों सीटें जीती। साथियों आप सब जितने भी कार्यकर्ता, सब कार्यकर्ता की मेहनत है। साथियों आप सब जानते हैं साथियों, जो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेके जो 2024 तक जो डेवलपमेंट के काम किए थे, साथियों ये 70 साल में डेवलपमेंट के काम नहीं हुए थे, ये नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी सरकार ने 10 साल में साथियों की एक गर्व की बात है। साथियों आप सब जानते हैं 2014 से पहले पूरे जम्मू कश्मीर में कितने करप्शन की, और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जब आप न्यूज या रेडियो चैनल पे सुनते थे, हमेशा करप्शन की बातें होती थी। 2014 के बाद 2024 तक पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। साथियों और ये जो डेवलपमेंट के काम हैं 2024 से लेके 2029 का जो हमारी सेंटर में गवर्नमेंट बनी, साथ साथ हमारे जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, ये डेवलपमेंट के काम साथियों हम बहुत तेजी से करेंगे। साथियों
आप सब जानते हैं जब 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में धारा 317-35 को हटाया, आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर में पूरा अमन कायम है। और 5 अगस्त 2019 से पहले आपने भी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में क्या होता था। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब यहां पे हमारा जम्मू से लेकर कश्मीर तक पूरा बंद होता था। साथियों, जब 5 अगस्त 2019 के बाद जब वो यूटी बनी, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में पूरा अमन चैन है और आज तक एक परिंदा एक चिड़ी तक नहीं मरी। साथियों, ये हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है। जम्मू कश्मीर में आती है या कामेरे मंडल में आती है, हमारे जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के तो हमेशा लोगों के बीच होते हैं। साथियों, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर सकते हैं। साथियों, कुछ जो भारतीय जनता पार्टी से छोड़ के बहुत से कार्यकर्ता किसी और संगठन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। साथियों, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में रोकें। और मैं यहां पे राजगढ़ मंडल से बताना चाहता हूं, जो आप ह्यूमर्स, जो आप लोगों को गुमराह करते हो, वो जमाना चले गया है। आज लोग डेवलपमेंट के पीछे चलते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के काम किए, हमारे सारे लोग वहां पे हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं। साथियों, आप सब जानते हैं 2014 के पहले और 2000 से पहले हमारे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी मिलिटेंसी होती थी। साथियों, अगर हमारी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की 1996 नहीं बनती, साथियों, आज हम जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सारे लखनपुर पार होते। साथियों, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हमारी वीडीसी नहीं बनाती, साथियों, आप सब जानते हैं, जब हम घर में कभी लाइट ऑन करते थे या घर में दरवाजा बंद करते थे तो घर में कौन आते थे। साथियों, ये आप सब जानते हैं। वो उन्हीं की सरकार आती है, उन्हीं की सरकार जो इंडिया लैंस, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उन्हीं की सरकार में हमारे लोगों को कैसे निहत्थे मारे जाते थे। ये वही सरकार है जो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं। साथियों, आप सब जितनी भी पार्टियां आती है, आपने उनकी बातें सुननी है, मगर आपने ये बताना कि आज से पहले आप कहां पे थे। आपने पूछना कि उन्होंने 10 सालों में क्या किया। हम भी बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या किया। आप सब जानते हैं कि आज भी हमारे 70 साल तक जल जीवन मिशन के तहत जो काम चल रहा है, ये 70 साल पहले भी हो सकते थे। साथियों, ये आज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो इलेक्शन जीत के कोई इंग्लैंड में चले जाता, कोई रशिया में चले जाता, कोई ऑस्ट्रेलिया में चले जाता, मगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता अपने मंडलों में और शक्ति केंद्र में बैठते। साथियों, उनको यह चिंता है कि नरेंद्र मोदी जी हमें पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे एक एक कार्यकर्ता को देख रहे हैं, आप लोगों को बीच रहो। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। साथियों, मैं बात करूं हेल्थ कार्ड की, अगर मैं ज्यादा अगर स्कीमों की बात करूं, शाम हमें लग जाएगी लगभग 200 से ज्यादा हमारी स्कीमें। मैं बड़ी बड़ी स्कीमों की बात करूं, हेल्थ कार्ड की बात करूं, अगर एक घर में हमारे 5 लोग हैं, उनको 25 लाख का लाइफ इंश्योरेंस एक साल में फ्री हो जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो सकता है। साथियों, अगर जल जीवन की बात करूं, एक पंचायत में लगभग 10 करोड़ रुपए आता। साथियों, ये भी नरेंद्र मोदी जी की देन है। साथियों, और पहले आप सब जानते हैं, हम एक बात के लिए रोते थे कि घर में मुझे पानी नहीं है, मगर नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, दिसंबर 2024 तक हमने जितने भी जम्मू कश्मीर में जिनमें घर नहीं, पानी नहीं पहुंचता, हर घर जल पहुंचाना। साथियों, ये नरेंद्र मोदी जी का सपना है और आपके आशीर्वाद से हम भी रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में जितनी भी कोशिश हो, हम डेवलपमेंट का काम करेंगे। साथियों, पर आपसे मैं यही विनती करना चाहता हूं, जितने भी हमारे हजारों कार्यकर्ता यहां पे आए हो, आज के बाद
ये चुनाव राकेश ठाकुर नहीं लड़ रहा साथियों, आप सब लड़ रहे हैं साथियों। चुनाव लड़ने का मतलब ये होता है साथियों कि जंग, ये चुनाव लड़ने का मतलब है कि जंग स्टार्ट हो चुकी है साथियों। और जंग जब स्टार्ट हो चुकी है साथियों, राकेश सिंह ठाकुर नहीं लड़ रहा, जितने भी हमारे उखड़ाल के मंडल, रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के 5 मंडलों के कार्यकर्ता ये जंग लड़ रहे हैं साथियों। आपका मुझे साथ चाहिए और मैं आपको ये यकीन और विश्वास भी दिलाना चाहता हूं, जो आपने विश्वास पार्टी ने आपने किया और पार्टी ने किया, आपका मैं विश्वासघात कभी नहीं होने दूंगा और आपका सर भी नहीं कभी झुकने दूंगा और अपने कार्यकर्ता भी कभी नहीं झुकने दूंगा। और मैं जानता हूं कैसे डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं। मैं जिला परिषद का सदस्य रह चुका हूं, डीटीसी में रहा हूं, हम मेरे साथी बलवीर जी भी रह चुके हैं। हमें पता है कैसे काउंसिल चलाई जाती है, हम काउंसिल में अपने लोगों के लिए कैसे झगड़ा करते हैं साथियों। सबसे पहले जो हमारा जो काम होगा यहाँ पे राजगढ़ मंडल में, हम जो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट सेंक्शन हो चुका है, हम उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जिसमें हमारे ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता इस प्रोजेक्ट में लगाए जाएं। ठाकुर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उन पे काम किया जाएगा। आपने देखा पहले हम एक पोल हो, वायर हो, उसके लिए तरसते थे। आज आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पे प्रोजेक्ट दिया गया है कि हर घर पोल और वायर लगाया जाए, तारे चेंज करे जाए, नए नए ट्रांसफर लगाए जाए। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हो सकता है। तक ये हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी में सरकार ने दिया साथियों, ये हमारी बीजेपी सरकार ने दिया। और डेवलपमेंट की मैं बात करूं, आप नाशरी से लेके बनाल तक कितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। पूरे ब्लैक टॉपिंग हर एक वार्ड में हो रही है, हर जगह नवाड के रोड बना रहे हैं, पीएमजेसी के रोड बना रहे हैं। आप जितने भी दूसरे संगठन से लोग आते हैं, दूसरे जो प्रोपगेंडे, हम सब जानते हैं किसको स्पॉन्सर किया जाए, कौन चाहते हैं कि बीजेपी का वोट डिवाइड किया जाए। साथियों, आप उनको जरूर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप उनसे पूछना, आप इलेक्शन से पहले कहां थे, आपने किस बंदे का आपने राशन कार्ड बनाया, आपने किस बंदे का हेल्थ कार्ड बनाया। साथियों, जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, हम भी यहाँ आपके बीच में रहे। साथियों, ये आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा डेवलपमेंट में राजनीति करती है साथियों। और आने वाले जो 5 साल होंगे जब डबल इंजन सरकार बनेगी, मैं आपसे ये यकीन भी, आश्वासन भी दिलाना चाहता हूं, मैं कभी आप जितने भी आप कार्यकर्ता, जितने भी जो इंसान जंग में साथ देता, उस सफाई को कभी नहीं भूला जाता है। इसलिए आज के बाद हमारी ये जंग शुरू हो चुकी है और जंग में पूरे जितने भी हमारे हजारों कार्यकर्ता मंडल राजगढ़ में काम करेंगे और एक कार्यकर्ता लगभग 100 लोगों से रोज मिलेगा। हर घर झंडा लगेगा, हर घर पोस्टर लगेगा, हर घर बैनर लगेगा। जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में जो हमने काम किया, आप पोस्टर बांटोगे, आप बताओगे कि हमारी मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया। हमारी मैनिफेस्टो में सीधा क्लियर लिखा गया है, जब जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी, हम जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोलेंगे। और साथियों, जो इंडिया अलायंस है, जिसमें एनसी हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है साथियों, साफ आप मैनिफेस्टो का मतलब है कि 4 तारीख जब हमारी सरकार बनेगी, जो जेलों में अलगाववाद, जो आतंकवाद, जो बदमाश जिन्होंने 1996 से लेके 2014 तक जहां पे कत्लेआम हमारे रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी में किया, वो उनको छोड़ना चाहते हैं। ये एक शर्म की बात है साथियों। और वो सोचते हैं साथियों, वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह कभी हमारे यहाँ पे करने नहीं देंगे साथियों। मैं इसलिए आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, डबल इंजन सरकार का मतलब ये होता है साथियों, जब आपका नुमाइंदा होगा, आपका काम स्टेट से भी होगा, सेंटर से भी होगा साथियों। ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए हमारी ये जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग में हमारे जितने भी महिला शक्ति हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, आज के बाद 18 तारीख तक हम सब
घर से बाहर निकलेंगे और लगभग पार्टी संगठन के लिए 20 घंटे काम करेंगे। मैं आपको ये यकीन भी दिलाना चाहता हूं, ये जंग हम 50% जीत चुके हैं और 18 तारीख 100% जंग जीतेंगे। और अब सुबह से 10 बजे तक और अभी तक ये हमारे आपने अटल बिहारी वाजपेयी में सरकार ने दिया साथियों, ये हमारी बीजेपी सरकार ने दिया। और डेवलपमेंट की मैं बात करूं, आप नाशरी से लेके बनाल तक कितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। पूरे ब्लैक टॉपिंग हर एक वार्ड में हो रही है, हर जगह नवाड के रोड बना रहे हैं, पीएमजेसी के रोड बना रहे हैं। आप जितने भी दूसरे संगठन से लोग आते हैं, दूसरे जो प्रोपेगेंडा हम सब जानते हैं किसको स्पॉन्सर किया जाए, कौन चाहते हैं कि बीजेपी का वोट डिवाइड किया जाए। साथियों, आप उनको जरूर, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप उनसे पूछना, आप इलेक्शन से पहले कहां थे, आपने किस बंदे का आपने राशन कार्ड बनाया, आपने किस बंदे का हेल्थ कार्ड बनाया। साथियों, जितने भी हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, हम भी आपके बीच में रहे। साथियों, ये आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा डेवलपमेंट में राजनीति करती है साथियों। और आने वाले जो 5 साल होंगे, जब डबल इंजन सरकार बनेगी, मैं आपसे ये यकीन भी आश्वासन भी दिलाना चाहता हूं, मैं कभी आप जितने भी आप कार्यकर्ता, जितने भी जो इंसान जंग में साथ देता, उस सिपाही को कभी नहीं भूला जाता है। इसलिए आज के बाद हमारी ये जंग शुरू हो चुकी है और जंग में पूरे जितने भी हमारे हजारों कार्यकर्ता मंडल राजगढ़ में काम करेंगे और एक कार्यकर्ता लगभग 100 लोगों से रोज मिलेगा। हर घर झंडा लगेगा, हर घर पोस्टर लगेगा, हर घर बैनर लगेगा। जो नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट में जो हमने काम किया, आप पोस्टर बांटोगे, आप बताओगे कि हमारी मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया। हमारी मैनिफेस्टो में सीधा 3 लिखा गया है, जब जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनेगी, हम जम्मू कश्मीर को स्टेट बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खोलेंगे। और साथियों, जो इंडिया अलायंस है, जिसमें एनसी हो, कांग्रेस हो या पीडीपी हो, उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है साथियों, साफ आप मैनिफेस्टो का मतलब है कि 4 तारीख जब हमारी सरकार बनेगी, जो जेलों में अलगाववाद, जो आतंकवाद, जो बदमाश, जिन्होंने 1996 से लेके 2014 तक जहां पे कत्लेआम हमारे रामबन चौधरी में किया, वो उनको छोड़ना चाहते हैं। एक शर्म की बात है साथियों। और वो सोचते हैं साथियों, वो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह कभी हमारे यहाँ पे करने नहीं देंगे। साथियों, मैं इसलिए आपसे ये विनती करना चाहता हूँ, डबल इंजन सरकार का मतलब ये होता है साथियों, जब आपका नुमाइंदा होगा, आपका काम स्टेट से भी होगा, सेंटर से भी होगा। साथियों, ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए हमारी ये जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग में हमारे जितने भी महिला शक्ति हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, आज के बाद 18 तारीख तक हम सब घर से बाहर निकलेंगे और लगभग पार्टी संगठन के लिए 20 घंटे काम करेंगे। मैं आपको ये यकीन भी दिलाना चाहता हूं, ये जंग हम 50% जीत चुके हैं और 18 तारीख 100% जंग जीतेंगे। और अब सुबह से 10 बजे तक और अभी मैं आश्वासन दिलाता हूं, उसमें भी हम काम करेंगे। और जो हमारे 4 और मिलके यहाँ पे काम करेंगे, राजगढ़ मंडल के लिए काम करेंगे। मेरे सब लोगों से